एमबीबीएस करना बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है, बट क्या आप जानते हैं कि एक गलत स्टेट चूज करने की वजह से आपको 10 से 50 लाख रुपए तक का बॉन्ड पे करना पड़ सकता है, या आपको 1 से 5 साल की सर्विस देनी पड़ सकती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ हर एक स्टेट डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझा सकूं क्या है वहां पर बॉन्ड ईयर्स, क्या है वहां पर बॉन्ड की पेनल्टी। नमस्कार, मैं विशालकांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्विस बॉन्ड है क्या और ये किन कॉलेजेस पे अप्लाई होता है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि सर्विस बॉन्ड का मतलब है जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है तो आपको उस स्टेट के अंदर सर्विस देनी है। अब ये किन कॉलेजेस पे अप्लाई हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस पे ही अप्लाई हो रहा है। इस वीडियो में जितने भी सर्विस बॉन्ड और पेनल्टीज आपको बताई जाएंगी वो केवल और केवल सरकारी कॉलेजेस के लिए ही होंगी। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम अंडमान निकोबार के बारे में बात करते हैं। यहां पर 1 साल की सर्विस देनी होगी और अगर नहीं करते तो 10 लाख की पेनल्टी होगी। दिल्ली में पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1 साल की सर्विस या 15 लाख की पेनल्टी। ईएसआईसी कॉलेजेस में जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पर 1 साल की सर्विस या 5 लाख की पेनल्टी। गोवा के अंदर 1 साल की सर्विस या 10 लाख की पेनल्टी। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ध्यान से समझिए कि 1 साल की सर्विस देनी है और 10 लाख की पेनल्टी है फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, 5 लाख की पेनल्टी है फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। और अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे थे और आपने कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट लिए तो आपको 2 साल की सर्विस देनी होगी और 10 लाख की पेनल्टी अगर आप नहीं करते। और अगर आपने प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ रहे थे और किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लिया था तो आपको 5 साल की सर्विस देनी होगी और 25 लाख की पेनल्टी अगर सर्विस नहीं करते। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं, 1 साल की सर्विस और 10 लाख की पेनल्टी। कर्नाटका को समझिए कि 1 साल की आपको सर्विस देनी है और वो कंपलसरी सर्विस है, वो पेनल्टी नहीं चार्ज करते, वो आपसे सर्विस ही लेते हैं। देन उसके बाद गुजरात की बात कर लेते हैं, 1 साल की सर्विस है, 20 लाख की पेनल्टी है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 1 साल की सर्विस है, 25 लाख की पेनल्टी है फॉर द अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी, और 20 लाख की पेनल्टी है फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी। बट स्टाइपेंड दोनों को ही वापस करना होगा, यानी कि आपकी जो पेनल्टी अमाउंट है वो आपके स्टाइपेंड जो भी आपने रिसीव किया था उस ईयर्स के अंदर वो भी उस पेनल्टी अमाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। दादर एंड नागर हवेली में 2 साल की सर्विस है, 40 लाख की पेनल्टी है। उड़ीसा के अंदर 2 साल की सर्विस है, 25 लाख की पेनल्टी है। राजस्थान में 2 साल की सर्विस है, 10 लाख की पेनल्टी है। उत्तर प्रदेश में 2 साल की सर्विस है, 10 लाख की पेनल्टी है। हरियाणा में 5 साल की सर्विस है और 25 लाख की पेनल्टी है फॉर द मेल कैंडिडेट्स और 22 लाख की पेनल्टी है फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। बट इस पॉइंट को समझिए कि आपकी जो भी पेनल्टी अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाती है जो भी आपने 4.5 साल के अंदर फीस पे करी होती है। तो यानी कि 25 लाख में से आपकी, अगर आप मेल हैं तो 25 लाख में से जो भी आपकी ट्यूशन फीस बनती थी वो सारी की सारी माइनस हो जाएगी और गर्ल्स के केस में वो 22 लाख में से माइनस हो जाएगी। अब जो ड्यूरेशन है 5 साल की, आप समझिए कि ये भी एक्चुअल में केवल 2 साल की ही ड्यूरेशन रह जाती है। रीजन इज व्हाट कि ये आपको अलाउ करते हैं कि आप एमबीबीएस करने के बाद जब आप पीजी करने जाएंगे तो आप पीजी कहीं से भी करिए, चाहे हरियाणा से या किसी अदर स्टेट से, तो वो जो पीजी के 3 साल है वो भी आपके 5 साल से माइनस हो जाएंगे। तो एक्चुअल में आपकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल ही रह जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। 5 साल की पेनल्टी है, 5 लाख का पेनल्टी, 5 साल की सर्विस है, 5 लाख की पेनल्टी है। त्रिपुरा में 5 साल की सर्विस है और 20 लाख की पेनल्टी है। असम में 5 साल की सर्विस है, 30 लाख की पेनल्टी है। बट इन 5 सालों में से 1 साल आपको उसके रूरल एरियाज के अंदर भी या रिमोट एरियाज के अंदर लगाना होगा। अरुणाचल प्रदेश में 3 साल की सर्विस है, 10 लाख की पेनल्टी है। 1 साल इन 3 सालों में से आपको वहां के रूरल एरियाज या जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर जाके आपको सर्व करना होगा। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो 5 साल की सर्विस है, बट बॉन्ड अमाउंट अभी यहां पर बताई नहीं गई है सरकार के द्वारा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत हैवी बॉन्ड अमाउंट हो सकती है, बट
अगर कोई बच्चा उत्तराखंड के अंदर ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेता है तो उसके ऊपर ये बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। उसको जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने फीस सेट करी हुई है ऑल इंडिया कोटा के लिए वो उसको पे करनी होगी। कोई बहुत ज्यादा हैवी फीस नहीं है, लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास, 4 लाख रुपए के आसपास आपको वो फीस पड़ जाती है। मेघालय की बात करें तो 5 साल की सर्विस आपको देनी है और 25 लाख रुपए की पेनल्टी आपको पे करनी है। नागालैंड में किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है, पौंडीचेरी में किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है, मिजोरम में किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं है, मणिपुर में किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं है, केरला में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, बिहार में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं है, एम्स में नहीं है। अब पंजाब रह गया था। पंजाब के अंदर जो है आप अगर ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेते हैं, आप चाहे कहीं के भी रहने वाले हैं, चाहे पंजाब या पंजाब से बाहर, अगर आप 15% कोटा के थ्रू वहां पर एडमिशन लेते हैं तो आपका जो बॉन्ड पीरियड है वो 1 साल है। बट अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू यानी कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पोर्टल पर जाकर सारी फॉर्म फिलिंग एंड सारा प्रोसेस करते हैं और वहां से आपकी एडमिशन होती है, आपको वहां से कॉलेज अलॉट होता है, तो ये आपकी जो सर्विस है वो 2 साल की हो जाती है। और जो बॉन्ड अमाउंट है वो 20 लाख रुपए है, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से आइए चाहे आप स्टेट कोटा से आइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कोई भी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपके मिस ना हो तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच।